यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद, शास्त्र में बताया गया स्वाध्याय प्रवचन न प्रमादितव्यम। वेद में कहा गया है प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब बंद नहीं करना चाहिए। श्रवण स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब पढ़ना, और प्रवचन सत्संग जो है, इसमें ये नित्य होना चाहिए। जैसे कि हम खाते हैं, आज खाएंगे 4 दिन नहीं खाएंगे, होगा? नहीं होगा। इस प्रकार इसको भी जो है ये नित्य होना चाहिए। जिस कार्य के लिए मतलब जो करने से हमको भगवत की प्राप्ति होगी, वो कार्य को नित्य ही करना चाहिए। इसमें क्या है, अपना कल्याण होता है इसमें, बाकी किसी में नहीं होता है। तो इसमें हम नित्य श्रवण करेंगे। ये श्रवण करने पर उधर भी दूसरे पुराणों में भी आया है, और उधर जो है उपनिषदों में भी आया है श्रवण की महत्ता। याज्ञवल्क्य जी ने बताए, बोले कि अरे मैत्रेयी अपने पत्नी को, गार्गी और मैत्री, बोले कि श्रोतव्य मंतव्य, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो ये जो श्रवण की बात जो है इसमें कहा गया है, जैसे कि हम कपड़ा धोने से
कपड़े का गंदगी निकल जाता है। स्नान करने से अपने शरीर का मैल जो है छूट जाता है। जब तक मैल है तब तक मन क्या है, आनंदित नहीं होता। स्नान के बाद मन में प्रफुल्लता आ जाता है। इसी प्रकार अनादि काल से जो पड़ा हुआ पाप कहाँ पड़ा है? अंतःकरण में पड़ा है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। ये जो पड़ा है, अगर पड़ा नहीं होता तो मन में आपको जो है, कभी कभी आप क्या बोलते हो, मैं अभी पूजा करूँगा, कि ये पाठ करूँगा, फिर मन परिवर्तन हो जाता है तुरंत, फिर दूसरे काम में लग जाते हो, नहीं तो घूमने चले जाते हो, नहीं तो सोने को। इसका मतलब है मन को जो है इधर उधर करने वाले कौन होते? जो संस्कार हमारा पड़ा हुआ है अंदर, उसी की ओर मन खींचता है। जैसे कि कभी आपने कुछ चीज खाए तो बहुत दिनों के बाद जब आपके मन में वो याद आता है कि सडन देख लेते हो, तो दौड़ के चले जाते हो उसको खाने के लिए। जाते हो कि नहीं जाते हो? इस प्रकार अनादि काल से अंतःकरण में वो चीज पड़ा हुआ है। इसलिए तो भगवान ने बोले, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। ये इंद्रियां इतना बलवान है जो मन को इधर उधर करते हैं। बोले कैसे लिए? बोले कि ये इंद्रियां जो है विषय को ग्रहण करने के लिए दौड़ते हैं। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, जब आप देख लिए आपके मनपसंद की चीज़ खाने का या लेने का या देखने का या सुनने का, तब आप जो है अपना कार्य बंद करके, जो कार्य के लिए जा रहे थे वो कार्य को बंद करके वहाँ पर पहुँच जाते जहाँ पर आपका मन पहले से देखे हुए थे, सुने हुए थे कि खाए हुए थे। तो ये जो है अपना संस्कार अंदर पड़ा हुआ था। पड़ा हो मतलब होने के कारण ही आपको वो चीज याद आती है। इसलिए ये इंद्रियां क्या करते हैं, विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भागते हैं। तो मन क्या है, इधर उधर होता रहता है। ये खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, जो पंच के ज्ञानेंद्रियां ये होते हैं। तो ये जो है इंद्रियां मन को इतस्ततः करते हैं। जैसे कि एक पति का बहुत पत्नी होने के कारण जीव जिस प्रकार होता है, उसको जो है सबने उनको कोई हाथ पकड़ता है तो कोई पैर पकड़ता है, अपने की ओर खींचते हैं। इसी प्रकार ये मन को ये इंद्रियां जो है खींचते हैं। खींचने के कारण आप जो है स्थिर में नहीं रह पाते, और स्थिर नहीं होने के कारण आप जिस कार्य को करने के लिए चाहते हो कर नहीं पाते। ये वास्तविक चीज है। अपने अंदर भी आप परीक्षा करके भी देख लो, तर्जमा भी करो। और इसमें जो है
मन फिर कैसे स्थिर होगा? बोले कि ये सब जो बोलते हैं श्रवण करने पर, श्रवण करने से तो नहीं होगा। बोले कि श्रवण करने के बाद उनको जो है बार बार मनन करो, मन के अंदर उनका चिंतन करो। जो चीज आप सुने हुए हो उसी को बार बार चिंतन करो मन के अंदर। किस प्रकार चिंतन करना है? तो बोले कि तर्क करते, जैसे कि दही को आप मंथन करते हो, दही को जब मंथन करते हो, मंथन करने के बाद उधर से जो निकलता है माखन, वो माखन को ले लेते हो, बाकी को फेंक देते हो। जो आपको आवश्यकता नहीं है सार चीज आप ग्रहण करते हो, असार चीज जो है फेंक देते हैं। इसी प्रकार शास्त्र श्रवण के बाद उसको मनन करो। मनन करने के बाद हमारे जीवन के लिए जो कल्याण है, मतलब जिस रास्ते में जाने से भगवत की प्राप्ति होगी, दूसरे चीज की प्राप्ति के लिए, बाह्य विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं है। भगवत की प्राप्ति कैसे होगी? जो साधन उसी में बताया गया है उन्हीं को पकड़ के जिद करके बैठ जाओ। चाहे कितना बाधा आए, विघ्न आए, कोई बदनाम करे, कुछ भी करे, मन के अंदर सोचना चाहिए मैं जो, मान लो कि कोई बोलते हैं कि लोग बोलते हैं, बदनाम करते हैं, झूठे मूठे बदनाम लोग करते हैं, तो मन के अंदर आपको सोचना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। मन के अंदर सोचोगे कि वास्तव में मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। पहले अपने को निरीक्षण करो, दूसरे को बोलना नहीं है। कोई बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए, वास्तव में मैं झूठ बोला कि सही बोला। अगर आपने झूठ बोला नहीं तो उसको सुनना नहीं है, फेंक देना है, तो मन इधर उधर नहीं होगा। अगर आप उसी में मन लगाओगे, मन जो है, क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए आप गए, कर्म में लग गए, करने में अगर लग गए तो देवता भी जो है ये कार्य होने नहीं देते, देवता भी विघ्न डालते हैं। क्योंकि मनुष्य पुण्य ना करे, पुण्य करेगा तो इसको मुक्ति मिल जाएगा, और ये हमारा भजन नहीं करेगा। देवताओं का ये लालची है, इसलिए ये देवता भी विघ्न डालते हैं, और मनुष्य तो करेंगे ही करेंगे। अगर इसमें हमारा आगे मोक्ष का मार्ग के लिए हम ये कर्म पकड़े हुए हैं, इसमें हमारा भलाई है, तब जो है इसको जीत करके पकड़ लेना चाहिए। तो मन जो है तब जाके स्थिर होता है। इसलिए भगवान वेद में बताया गया, स्वाध्याय प्रवचन न प्रमादितव्यम। ये श्रवण करने से और ये पाठ करने से हमको क्या है, ये अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और हमारा मन जो इतस्तत होता है और इधर उधर की भटकेगी नहीं। क्योंकि ये भटका हुआ मन के कारण जो है हम अनादिकाल से आज तक जन्म होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म होते हैं, फिर मरते हैं, पाप पुण्य कर्म आदि करते करते ये सुख तो नहीं है, दुख के अंदर ही हम जो है, जीव क्या है, दुख होने पर वो दुख को दुख नहीं मानता है, वो सुख ही मानता है।
क्योंकि वो उसी से वो उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है उसी से। माता जी को कपिल भगवान ने स्वयं बोले कि देखो, बोले कि जिससे जीव उत्पन्न होता है उसी को ही वो ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि इंद्रियों के सुख भोगने के लिए कुत्ता जानता है मुझे उधर जाने से डंडा मिलेगा, जीवा लालसा से इंद्रियों को सुख देने के लिए उधर जाता है, डंडा भी खाता है। लेकिन वो डंडा जो डंडा खाया उसी को मालूम नहीं पड़ता है, वो भूल जाता है। इस प्रकार ये जीव जो है भूल जाता है माया में आकर के, और बार बार जो है उसी कर्म को करता है। बोले क्यों करता है? बोले कि ये तो नरक से उत्पन्न हुआ है। बोले कि पिता का वीर्य भी नरक है, माता का रज भी नरक है, और ये रज वीर्य जो है नरक से उत्पन्न होने के कारण ये जीव जो है नरक से उत्पन्न हुआ, इसलिए वो नरक को चाहता है। और इसके कारण ही जीव जो है शुद्ध मुक्त ये सब होने पर भी अपने को क्या मानता है? मैं तो दुखी हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं ऐसा हूँ, क्योंकि वो अपना ज्ञान जो है अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा ढका होने के कारण वो अपने को ऐसा मानता है। जीव ही मानता है, वो मानता नहीं कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं मानता है, क्योंकि उनको ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान ढका हुआ है। विषयक उपभोग के कारण उसको विषयाकार वृत्ति बन गया। जिस प्रकार मन को वृत्ति आप बनाओगे उसी प्रकार बनेगा। देखो, आप 4-5 दिन जो है दिन रात 24 घंटा जो है नाम संकीर्तन में, या जो है जो रामायण पाठ में, हनुमान चालीसा में सुनते रहोगे तो आपको जो है कितने दिन तक ये अपने आप ही मन में आएगा, क्योंकि उसी प्रकार वृत्ति बन जाता है। जैसे हम काला चश्मा पहनेंगे तो संसार हमको क्या दिखेगा? काला ही दिखेगा। लाल पहनेंगे तो लाल दिखेगा, हरा पहनेंगे तो हरा ही दिखेगा। इसी प्रकार मन को जिस प्रकार हम करेंगे, ये मन के अंदर जो है इसी भाव प्रकट होगा। तो मन को जैसे जैसे हम लिए हैं और इसको जो है श्रवण करने के बाद, शास्त्र के श्रवण करने के बाद गुरुमुख से, उसमें क्या होता है, हमारा गलती कहाँ है उसको पहले पकड़ना चाहिए। फिर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी चिंतन करना चाहिए। और जो हमारे लिए भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रतिबंधक है उसको त्याग देना चाहिए। भले पुत्र भी हो, स्वामी हो, जो भी हो, आत्मीय स्वजन जो भी है, जितने बाधा विघ्न आने पर अगर सहन करने का शक्ति है तब जो है रह पाओगे, और डर जाओगे तो भाग जाओगे। कोई बोलेगा कि मैं अभी सुसाइड करने जाऊंगा, रात्रि में जाएगा तो बोलेगा कि अरे रास्ते में तो सांप होंगे, तो लाइट लेके जाएगा तो वो मरेगा कभी। ये ऐसा ही है, भगवान को प्राप्ति करने का उद्देश्य मतलब मरने के बराबर है।
सब कुछ त्यागोगे तब जाके प्राप्त होगे, नहीं त्यागोगे। इसलिए बोलते हैं ना, त्यागे न अमृतत्व मानस, त्याग करने पर ही मोक्ष जीव प्राप्त कर सकता है। जब तक त्याग नहीं है तब तक नहीं है। इस नरक में ऐसे ही आवागमन होता रहेगा। तो इसलिए ये शास्त्र का जो है श्रवण करने का महत्ता जो है बताए, बोले कि इसको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जानना चाहिए, हर चीज जानना चाहिए उसमें। तो इसलिए श्रवण करो, श्रवण करने से ही ये ज्ञान होता है, ये बता दें। तो ये हर शास्त्र में एक ही बात है, जीव जो है, कोई पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, उसमें क्या है, जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। जैसे कि छत के ऊपर हम चढ़ना है तो कोई सीढ़ी से जाता है, कोई नहीं तो दूसरे रास्ते से जाता है। इसी प्रकार तो इसको श्रवण करना है, कोई सत्संग करना है, कोई ध्यान के माध्यम से, लेकिन किसी के प्रेरणा से ही ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोले कि ये अज्ञान हटने के लिए बोले कि गुरु की आवश्यकता है। अभी जो है मंत्र के बारे में अभी तक आपको सुन लिए। मंत्र जो है, मंत्र क्यों जापते हैं, बोले कि अंतःकरण शुद्धि के लिए मंत्र जाप किया जाता है। अपने अंदर जैसे कि कपड़ा मैल होने पर हम जो है जो डिटर्जेंट डाल के पानी के अंदर कपड़ा डुबा लेते हैं तो मैल जो है छूट जाती है। इसी प्रकार अंदर से अनेक जन्म से मल भी है, विक्षेप है, आवरण है, ये अनादिकाल से पड़ा हुआ है। मल मतलब जन्म जन्मांतर के पाप, ये पाप पड़ा हुआ है अंदर। और ये पाप को छुड़ाने के लिए, जैसे कि मैल को धुलने के लिए डिटर्जेंट की आपकी ज़रूरत है, सर्फ लेते हो, एक्सेल लेते हो, टाइड लेते हो, पानी में डुबाते हो, जिस प्रकार ऐसे अपने अंदर भी जो अंतःकरण में पड़ा हुआ जो पाप है, ये मैल है। ये पाप छूटेगा कैसे, बोले कि गुरु के पास जाकर के गुरु जो उपदेश करेंगे उसी मंत्र को जाप करने के बाद ये धीरे 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 छूटता जाएगा। क्योंकि अनादिकाल से, जैसे कि कोई बर्तन में बहुत दिनों से लगा हुआ मैल जो है छूटेगा कैसे, एक बार से छूट जाता है। बार बार उसको जो है मांजने पर थोड़ा थोड़ा छूटते 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 फिर जो है बहुत दिनों के बाद छूटता है। इसी प्रकार इस गुरु मंत्र को जो है अनुष्ठान के रूप में 12 साल, 15 साल, 26 साल ऐसे लगातार जो करते रहते हैं, तब जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें भी कैसे, काम चलाओ नहीं, मन भी उसके अंदर लगना चाहिए, मन बाहर नहीं जाना चाहिए, विषय की ओर नहीं जाना चाहिए, एकाग्रचित्त हो करके। इसीलिए तो बोला, पहले बता दिए, बोले कि जाप करने का विधि भी बता दिए किस प्रकार, आप लोग सुने हो। कमल आसन, जिसमें जिसके ऊपर बैठने से आपको जो है कष्ट नहीं होगा, इसी प्रकार आसन बिछा करके, मतलब ज़्यादा समय जिसमें बैठ पाओगे, इसी प्रकार आसन बैठेंगे
क्या करना है? पहले अपने को शुद्धि करना है। बाह्य शुद्धि करने के बाद फिर जो है आसन शुद्धि करना है। उसके बाद अंतर शुद्धि करना है, भूत शुद्धि आदि प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम भी बता दिए किस प्रकार करना है, कैसे वायु को लेना है, कैसे रखना है, कैसे छोड़ना है, मैंने बताया था। वो भूत शुद्धि होने के बाद फिर जो है मंत्र, जो मंत्र दिए हैं उसी मंत्र का न्यास भी करना चाहिए और अपना अंगन्यास आदि करना चाहिए। प्राणाय स्व, उसमें क्या है? हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय भौषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय भौषट, फिर अस्त्राय फट, ये षडांग न्यास करना चाहिए। फिर ऋषि छंद से मंत्र को भी न्यास करना चाहिए। उसके बाद जो है मन को एकाग्र करके, तो एकाक्षर मंत्र जो है ओंकार को 3 बार उच्चारण करके जिस देवता का मंत्र है उसी देवता को आज्ञा चक्र के अंदर रख करके चिंतन करना है, कुछ समय उनका ही याद करना है। उसके बाद जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने का समय जो है मंत्र का अर्थ के साथ जाप करना चाहिए। अर्थ जो है आप मन के अंदर सोचोगे तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं तो किसी भी जो भगवान आपको अच्छा लगते हैं उनका लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। मंत्र भी जाप चलता रहेगा, उन्हीं का स्वरूप भी दर्शन करना। तब जो है इसी प्रकार करते 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 दीर्घ दिन करने के बाद एक दिन में ये नहीं जाएगा, तो मन के अंदर जो भावना इधर उधर का आता है वो धीरे धीरे कट जाता है। किसको 5 साल लगता है, किसको 6 साल लगता है, किसका भी 1 साल में हो जाता है। तो मन स्थिर हो जाता है, फिर मन भटकता नहीं। तब जो है आपको आनंद आता है उसी समय बैठने के बाद। जो बैठता है उनको मालूम है, आपको तो ये अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि आप बैठ नहीं पाओगे, अभी उम्र भी नहीं है। ये सब कम उम्र में ही होता है। और 3 घंटा आप ऐसे भी बैठो एक आसन में भगवान के सामने बिना जापे हुए भी, हिलना नहीं डुलना नहीं, भगवान को सामने बैठोगे तो आप देखोगे अपने आप कुछ अनुभव हो रहा है, अपने आप अनुभव होगा। तब जो है अगर खाली बैठने पर अनुभव होता है तब मंत्र जाप करने से कितना अनुभव होगा, तो यही बताइए। बोले कि ऐसे करने पर जो है मंत्र की सिद्धि होती है बार बार करने पर। तो मंत्र सिद्धि जो है 12 साल 15 साल 20 साल ये जाप करने पर वो सिद्धि हो जाता है और उसी मंत्र के प्रभाव से ही उनको जो है आगे आगे जीव बढ़ता है। तब जो है संसार के ये बंधन से मुक्त हो करके परमात्मा की ओर जो है उनको जाता है और साक्षात दर्शन भी होता है। उसके बाद अभी बोले दीक्षा विधि क्या बात बता रहे हैं ये अंतिम में। बोले कि ये दीक्षा बोले कि देखो नारद जी पूछ रहे हैं भगवान को, बोले कि हे भगवान, ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशं स्त्रीणां तथैव च सामान्य विधान सर्वं विस्तरेण वद प्रभु। बोले कि अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ। बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और स्त्री जो है, बोले कि
अपने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। बोले कि इसलिए विधि से संपूर्ण प्रसंग का आप बता दीजिए। बोले कि ये देवी का जो दीक्षा है, देवी मंत्र, बोले कि ये आप तो बोल दिए कि ये देवी मंत्र सब लोग जाप कर सकते हैं। बोले कि ये देवी मंत्र जो है लोग जो करते हैं उनको तो फल नहीं मिलता है, मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बोले कि किस प्रकार भाव से करने से ये होगा। तब भगवान ने उनको बोलते हैं कि बोले कि देखो, दीक्षा लेना चाहिए। बोले कि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए। वो फिर विधान बता रहे हैं किसी प्रकार दीक्षा दी जाती है। आजकल तो माइक में दे देते, माइक में ग्रुप में बैठा करके बस हो गया दीक्षा। और लोग भी बोलते हैं जल्दी जल्दी मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, भूख लग रहा है, मुझे ये काम है। दीक्षा ऐसा नहीं होता है। गुरु के पास जाके कुछ दिन रहना चाहिए और वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। मन जो है, जैसे कि लोहा नरम है तो हम लोहे को इधर उधर कर पाएंगे। लोहा जब तक नरम नहीं है इधर उधर नहीं होगा। इसी प्रकार ये मन जो है लोहे की तरफ है, तो नरम कैसे होता है लोहा? गरम करने पर वो नरम होता है। इसी प्रकार सेवा करने पर मन जो है उसी के प्रति आकृष्ट होगा। यहाँ अगर आप रोज आओगे तो इस हॉल के प्रति आपका भावना जो है आत्मीयता भाव हो जाएगा। इनका कहीं कुछ गलती हो गया तो आपको वो दोष दिखेगा, ये यहाँ टूट गया है, ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अगर नहीं आओगे, कभी साल में एक बार आधे बार आओगे तो यहाँ कुछ भी होने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? ऐसे गुरु के साथ भी संबंध अगर रखना है तो सेवा के माध्यम से, गुरु सेवा नहीं करने पर आप कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। बोले कि देखो, ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है हम बाजार से खरीद लेंगे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मिल जाएगा बाहर? नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा कि मैंने पैसा दे के खरीद लूँगा तो मृत्यु को जीत लूँगा। जीत सकता है कोई? नहीं। ये सब जो है गुरु के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो लोग क्या करते हैं, इधर नहीं है तो उधर चले जाते हैं, इधर नहीं तो उधर। नियम मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। पंडित जा रहा है, पंडित को बुलाते हैं, आप लोग बुलाते हो श्राद्ध में, शादी में बुलाते हो कि नहीं? क्या बोलते हो उनको? जल्दी करो, जल्दी। इधर जो है रास्ते में आप जो है शोभा यात्रा करके जाओगे तो उसमें भूख नहीं लगेगी, उसमें समय नहीं होगा। उधर जब पंडित का मंत्र शुरू होगा जिसमें आपको मंगल होगा, ये जो पूजा विधान आदि होता है किस लिए होता है? ये वैवाहिक जीवन में कभी दुख ना आवे, देवता इसमें प्रति संतुष्ट हो। जैसे कि आपको भूख लग रहा है तो खाने के बाद आप तुष्टि होते हो, पुष्टि भी होते हो, संतोष भी लाभ करते हो। भोजन के बाद आपको बल भी प्राप्त होता है और आनंद भी होते हो। इसी प्रकार देवता को आहुति देने पर वो भी इस चीज को उनको भी प्राप्त होता है।
अगर आप नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो इसमें मंगल कहाँ होता है? अमंगल ही होता है। तो ये जो है नीति नियम जो बनाया गया है, उसी के ऊपर चलने पर ही जीव को सुख शांति आदि प्राप्त होती है। और आजकल तो सब लोग गुरु है, और YouTube को गुरु मान लेते हैं, और YouTube को देख करके फिर गुरु बन जाते हैं, और सब में दोष देखेंगे। देखो, ब्राह्मण जिससे आप पूजा पाठ कराते हो, ब्राह्मण को अगर ब्राह्मण समझोगे तब जो है आपको ब्राह्मण का फल मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पुरोहित है। मतलब पुरोहित मतलब क्या है? हमको हमारा हित चाहने वाला है। और पंडित है, और उनको जो है आप गुरु जैसे, पिता माता जैसे मानना चाहिए। अगर आप मानोगे तब जो है उसी फल आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। गुरु को भी ऐसा ही है। तो इसलिए लोग जो है दुखी होते हैं इसकी वजह से। इसलिए भगवान ने बोले हैं, बोले कि कोई भी चीज़ आप करो, पहले गुरु के श्रीमुख से सुनना चाहिए। घर में कोई भी पूजा पाठ करो, पहले गुरु पूजन होना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए। भले ही आप श्राद्ध करो, पिंडदान आदि जो करते हो ना, उसी में भी गुरु की पूजा पहले होनी चाहिए। भले कि देखो, ये गुरु जो है, गुरु मुख से श्रवण करने पर ही वो मंत्र सिद्ध होता है, नहीं तो वो फल नहीं देता। बोले कि देखो, हे मुनि, हे नारद जी, पुण्यात्मा शिष्य के दीक्षा लेने का विधान मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो। बोले कि गुरु की पूजा कैसी होनी चाहिए, वो प्रकार बता रहे। बोले कि दिव्य ज्ञानम ही या दद्यात् कुर्यात् पापक्षयं तुया शैव दीक्षेति संप्रोक्ता वेदतंत्र विशारदैः। बोले कि जो दिव्य ज्ञान ही या दद्यात्, जो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। बोले कि और क्या है? बोले कि जो पापों को नष्ट करने वाले हैं। बोले कि पापम क्षयम तुया, जिसके द्वारा हमारे जन्म जन्मांतर की पाप क्षय होता है। बोले कि उसी को वेद मंत्र के, बोले कि ऐसे खाली चले जाने से हो जाएगा, बोल देने से? बोले कि नहीं, जो तत्वदर्शी गुरु है, जिनको साधन के बारे में ज्ञान है, जिनके पास त्याग वैराग्य है, ज्ञान भी है, उसी गुरु के पास ही जाने से, मान लो कि जिसको दवाई का ज्ञान नहीं हो, कोई किसी ने बता दिया ये डॉक्टर है, और वहाँ जाओगे तो रोग निवृत्ति होती है? नहीं होते। इसी प्रकार गुरु जो होते हैं, जिनको वेद शास्त्र के ज्ञान भी हो, और जिनके पास त्याग भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तपस्या भी होना चाहिए। बोले कि ऐसे गुरु के पास जाओगे, दीक्षा लोगे, तब जो है आपको वो फल मिलेगा। बोले कि ये जो है दीक्षा, मतलब जो है दीक्षा तो लेनी चाहिए, क्योंकि ये अनेक फल प्रदान करने वाली बताई गई है।
बोले कि दीक्षा ग्रहण कार्य में गुरु तथा शिष्य दोनों की अत्यंत शुद्ध भाव वाला होना चाहिए। गुरु को भी होना चाहिए, शिष्य को भी होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। तब जो है दीक्षा लेने पर फल मिलता है। मन के अंदर अगर शुद्धि नहीं है, ना गुरु के पास है ना शिष्य के पास है। शुद्धि भाव मतलब क्या है? सांसारिक विषय वस्तु जो है दीक्षा लेने का दिन मन के अंदर नहीं रहना चाहिए। ना गुरु के पास रहना है ना शिष्य के पास भी रहना चाहिए। शिष्य को यही होना चाहिए कि मैं जो दीक्षा ले रहा हूँ, मुझे इस संसार से, ये संसार से मुझे कैसे मुक्ति प्राप्त हो। गुरु इसलिए किया जाता है संसार में और दोबारा ना आना पड़े, तब जाके गुरु के पास जाते हैं। और संसार सागर को पार करने वाला जो होते हैं गुरु होते हैं। विवेक चूड़ामणि में आया है, शिष्य जो है गुरु को प्रार्थना करता है, बोले कि हे भगवान, आप जो है इस संसार रूपी सागर से पार कराने वाले आप हो। बोले कि हे भगवान, मेरा कल्याण कर दो। गुरु के पास जब जाओगे तो आत्मा के बारे में ही पूछना चाहिए, मेरा कल्याण जो है किस प्रकार होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, किस प्रकार कर्म मुझे करना चाहिए जिसके द्वारा मुझे परम तत्व की प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न करने के बाद फिर जो है वहाँ गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप में ये जो है तन मन धन दे करके वहाँ सेवा करनी चाहिए। तब जाके शिष्य जो है, शिष्य को गुरु दीक्षा देते हैं। कुछ दिन रहने के बाद, सेवा करने के बाद, क्योंकि मन के गुरु क्यों सेवा कराते हैं? देखो, आश्रम में जो कर्म आप करते हो, ये आश्रम में धन प्राप्ति करने के लिए आप कर्म नहीं करते। निष्काम भाव से कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। कपड़ा जो है धोने पर कपड़ा शुद्धि होते हैं, लेकिन जल के अंदर धोने के बाद अगर आप कुछ नहीं डालोगे, सर्फ आदि, तो शुद्धि तो हो गया लेकिन मैल नहीं छोड़ा। इसी प्रकार अंतःकरण शुद्धि जो होता है किस प्रकार? बोले कि सेवा करने से। चाहे किसी उम्र में भी हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, तो आश्रम का सेवा जो है गुरु सेवा ही है। सेवा करने पर ही ये अंतःकरण शुद्धि होता है। और मन जो है नित्य देखने पर ही, जैसे कि आपको बाहर घूमते हो तो भगवान की याद नहीं आते, भगवान के सामने खड़े रहोगे तो भगवान का सब चीज याद आएगा। घर के अंदर रहोगे तो घर की चिंतन ही आपको लगेगा। आश्रम के अंदर रहोगे तो जो है भगवान के चीज ही आपको हर समय चिंतन में आएगा। तो इसलिए लोग जो है घर द्वार छोड़ करके गुरु आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे, राजा महाराजा आदि। देखो, रावण ने भी, राजा दशरथ आदि जितने राजा हुए और गुरु के पास जा कर के सेवा करते थे। और वहाँ पर नहीं बोलते थे कि हम राजा हैं,
और सेवा किस लिए किया जाता है? अंतःकरण शुद्धि के लिए। ये जो यहाँ पर जो कर्म किया जाता है ये अपने अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और यहाँ करने पर ही उसको जो है गुरु के पास रह करके जो साधन करता है, सेवा करता है, उसी को जो है प्राप्त होने का मार्ग जो है परमात्मा की सुगम हो जाता है। और जो नहीं रहता है, नहीं करता है, वो कितने भी बोले उनका मार्ग सुगम नहीं होता, अंतःकरण शुद्धि भी नहीं होता। बोले कि देखो गुरु मतलब क्या है? गुरु मतलब जो है, जो भारी है उसी को हम गुरु बोलते हैं, जो सबसे ओजनदार है उसी को गुरु बोलते हैं। संसार में सबसे ओजनदार पदार्थ जो है वही गुरु है। मतलब भगवान से भी ओजन है गुरु। तो ये गुरु जो है बोले कि अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर लेने वाला जो है वही गुरु होते हैं। अपने अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ है अनादिकाल से, ये अज्ञान रूपी अज्ञान जो है उसी को हटा करके प्रकाश रूपी ज्ञान वो प्रदान करने वाले जो होते हैं वही गुरु है। इसलिए आप क्या बोलते हैं? असतो मां सद्गमयो, तमसो मां ज्योतिर्गमयो, मृत्युम मां अमृतम गमयो। ये जो बोलते हैं इसका अर्थ यही है। तो ये बोले कि गुरु शिष्य के अंदर जो है हृदय निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, और शिष्य को जो है चिंतन होना चाहिए कि मेरा जो है इस संसार से मैं कैसे पार हूँ। इसकी वजह से ना विषय की प्राप्ति की इच्छा से गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे ये प्राप्ति हो, वो प्राप्ति हो, गुरु मुझे ये दे दे, ये दे दे। ये प्राप्ति इसलिए नहीं होता। और गुरु भी अगर अंतःकरण उनका भी शुद्धि नहीं है, वो चाहेगा कि ये शिष्य आया है और मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसी में फल नहीं मिलता है। ना गुरु को मिलता है ना शिष्य को भी मिलता है। इसलिए दोनों का अंतःकरण शुद्धि होना चाहिए। ये तो लालच है। और त्याग इस भाव, ये मतलब ये दीक्षा आदि देने वाले लोग जो होते हैं, ज्ञान देने वाले, अगर अंदर अपने अंदर त्याग वैराग्य अगर नहीं रहा तो ये फलित नहीं होता है। त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। तो बोले कि गुरु और शिष्य जो है अत्यंत शुद्ध भाव होना चाहिए, मन के अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बोले कि जिस दिन दीक्षा लोगे प्रातःकालीन जो है गुरु और शिष्य को संपूर्ण रूप जो है अपना नित्य कर्म कृत्य आदि करके, बोले कि स्नान संध्या आदि कर लेना चाहिए। करने के बाद गुरु जो है अपना सब कार्य समापन करने के बाद सूर्योदय से पहले बोले कि यज्ञ मंडप में जाना चाहिए। बोले कि वहाँ पर जो है
पहले सब पूजा सामग्री जो रखा हुआ है उनको पहले शुद्धि करना चाहिए। ओम फट स्वाहा मंत्र से ऐसे उंगली दिखा करके उनको शुद्धि किया जाता है। फिर जो है उत्तम आसन में बैठ करके पवित्र करण आदि करा के फिर जो है वहाँ पर गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती ये सबको पहले पूजन करना चाहिए, जैसे पैसे पूजन में होता है। पंचदेवता आदि पूजन होते हैं, उसके बाद घट का पूजन होते हैं, कलश पूजन। शुरू से कोई भी पूजन करे पहले जो है कलश पूजन करना चाहिए, और उसके बाद जो है आप जो है सर्वत भद्रमंडल देवी का अगर है तो, जैसे अभी यहाँ मंडल पड़ा है इसी प्रकार मंडल जो है देवी मंडल होना चाहिए, और उसी को देवी भाव करके ही पूजन करना चाहिए। शिष्यों को पास बैठा करके उनको अक्षत, गंध, पुष्प आदि में वो सब पूजन करना चाहिए। और मंडप में भूमि का भी पूजन करना चाहिए, और जो है दिग्बंधन आदि करना चाहिए, कोई ये ना आए, अनिष्ट ना आए। बोले कि जल, चंदन, सरसों, अक्षत, दुर्वा, भस्म वहाँ पर जो है छिटका लगाए, क्योंकि शांति के लिए। बोले कि कुश के निर्मित मार्जन करे, कुश के द्वारा ही मार्जन करना चाहिए, कुशा से। आजकल तो कोई कुशा ही नहीं लाते, पंडित जो है पूजा करते हैं, ना जजमान भी रखते हैं ना पंडित भी लाते, यही है। बोले कि सबका द्रव्यों का मार्जन करे और सब द्रव्यों को इकट्ठा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों आसन पर गुरु और शिष्य बैठे, और गुरु जी जो है भूत शुद्धि आदि करना चाहिए, प्राणायाम आदि करके फिर जो है जो मंत्र आपको देना है उसी मंत्र का छंद के द्वारा उसी को भी न्यास आदि करना चाहिए रूसी छंद से। फिर जो है अंग का न्यास करना चाहिए, षडांग न्यास मैंने अभी जो बताया। बोले कि उसके बाद अपना शरीर का भी, बोले कि दक्षिण भाग में धर्म है, वाम भाग में ज्ञान है, इसलिए ये सब जो है शरीर का भी न्यास करनी चाहिए। उसके बाद जो है चंदन आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का भावना करके ये तीनों देवों का भी पूजन करना चाहिए। फिर जो है वो देवताओं का जो कलाएं हैं, ये कला के द्वारा उसी को कला पूजन बोलते हैं, वो भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद बोले कि सत्व, रज, तम का भी न्यास करना चाहिए, गुणों का भी न्यास करना चाहिए। फिर जो है अग्नि संयोग करके हवन करना चाहिए। बोले कि कैसे? मूल मंत्र प्रोक्षण करके ओम बन्नी मंडलाय नमः, 10 कलात्मने नमः, इस प्रकार उसे जो है उसी पर वहाँ पर जो है हवन आदि करना चाहिए। आधार शक्तये नमः, मूल प्रकृतये नमः, कुर्माय नमः, शेषाय नमः, इस प्रकार देवताओं की होना चाहिए। उसके बाद जो है
माता की मंत्र का जो है उसी का भी न्यास करना चाहिए। और उसके बाद देवी का चिंतन करना चाहिए, और देवी का चिंतन करके गुरु जो होते हैं शिष्य के सिर पे हाथ रख करके दाहिने हाथ उनके दाहिने कान में मंत्र का दीक्षा देते हैं। और जो दीक्षा देते हैं 2 से 3 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 कानों से 6 कान नहीं होना चाहिए, कोई श्रवण ना करे और किसी को सुनाई ना पड़े। उसके बाद उनको पहले संकल्प कराते, संकल्प करके वो जो है मतलब कोई भी मंत्र देने से पहले उनको संकल्प कराते, किस चीज के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे जीवन के कल्याण के लिए मैं ये मंत्र को गुरु से दीक्षित होना चाहता हूँ। मुझे हे माता ये गुरु आपको प्राप्ति कराने के लिए ही इन्होंने मुझे ये मंत्र देने जा रहे हैं। आप जो है मेरा कल्याण करे इसी प्रकार। और मैं गुरुजी जो बोलेंगे उसी को नियम के अनुसार मैं पालन करूँगा। उसके बाद मतलब हेवन करने के बाद इस प्रकार संकल्प करके उसी में दीक्षा ली जाती है। और ये जितने सारे चीज है ये शिष्य के द्वारा ही किया जाता है। देखो पहले आकर के गुरु को खुद पूजन करेगा, उसी दिन जो है नया वस्त्र आदि मतलब गुरु को भी पहनना चाहिए, शिष्य को भी पहनना चाहिए। और फिर जो है बिना खाए पिए ये दीक्षा लेना चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद ये प्रातःकालीन ही होता है और ब्रह्म मुहूर्त में। और गुरु जैसे जैसे बोलेंगे उसके लेंगे। उसके बाद यज्ञ समाप्त करके पूर्णाहुति करके दीक्षा लेते हैं और अग्नि को साक्षी रख करके वहीं पर दीक्षा ली जाती है। ये दीक्षा का इसी प्रकार विधान है। और उसको जो मान करके चलता है वो उसी स्थान पे पहुंचता है। बोले कि उसको जो है मंत्र जापने का समय एक एक अक्षर का अर्थ चिंतन करके करने से मन जो है इधर उधर भटकेगा नहीं और उसी में ही मन लगता है। बोले कि ये मुख्य प्रदान करने के लिए त्याग दीक्षा जो है अपने अंदर जो दुर्गुण आदि है इसी को त्याग करने के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। मुझे धन की प्राप्ति हो कि मुझे जो है संतान की विवाह आदि में कराएंगे इसी प्रकार भावना से हो, ये सब नहीं किया जाता है। दीक्षा इसलिए लिया जाता है जो कि हमारा कल्याण हो, क्योंकि मुझे परम तत्व की प्राप्ति करना है। इसी भाव से जब लोगे ये करोगे तब जो है आपको ये फल मिलेगी, दीक्षा का फल मिलता है। जब नहीं करोगे, नहीं पालन करोगे, तब जैसे मन के अंदर है इसी प्रकार फल मिलेगा। तो दीक्षा का महत्व ये है। और जैसे त्याग वैराग्य संपन्न वाला के पास ज्ञान होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, वैराग्य भी रहना चाहिए, तब जो है
ये मंत्र का फलीभूत होता है और नीति नियम से ही दीक्षा ली जाती है और उनको जो है आजीवन पालन करना चाहिए। आज कर देंगे, कल छोड़ देंगे, फिर 3 दिन के बाद शुरू करेंगे। अगर जाप बिना किए रह गए 3 दिन के बाद फिर जो है वो दीक्षा का महत्व नहीं रहता है और फिर से दीक्षा लेना पड़ता है। ये बता रहे हैं पुराण में, विष्णु पुराण में। जो 3 दिन जाप नहीं करने के बाद फिर करता है उसमें और नहीं होता है, वो जैसे पहले था इस प्रकार हो जाता है 3 दिन छोड़ने के बाद। इसलिए इसको जो है नित्य ही करना चाहिए। ये बता दिए दीक्षा के बारे में। फिर जो है माता जी की भक्ति जो है, भगवान ने बोले कि देखो ये देवी का जो उपासना करता है, बोले कि इंद्र ने इनका उपासना किया तो देवी जो है उनके ऊपर प्रसन्न हो करके उनको दर्शन दिए और वो जो है सब जो है सांसारिक मतलब सब चीज को पूर्ण करने वाले माता ही है। वो शक्ति स्वरूपा है, वो जो है भक्तों का सब कुछ पूर्ण करने वाली है। तब देवताओं ने बार बार माता जी का पहले उपासना किया, बाद में लोगों ने भी किया, ऋषियों ने भी किए, बड़े बड़े मुनि ऋषि आदि जो है बोले कि उसी देवी का उपासना का फल जो है भगवान विष्णु को भी प्राप्त हुआ है, शिव जी को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है और ये लोग उपासना करके ही इनको ये मिलता है। बोले कि उसी देवी से ये सब उत्पन्न हुए हैं और इसी देवी से ही ये लोग बाद में माया मतलब प्रकृति के साथ परमात्मा में विलीन होते हैं और इनसे और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये परमात्मा और ये प्रकृति जो है माया, ये शक्ति जो है ये अभिन्न है। परमात्मा का ये अलादीनी शक्ति है, ये परमात्मा और प्रकृति ये अभिन्न है। इसीलिए ये परमात्मा का स्वरूप है, इनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और इनको प्राप्ति करने के लिए ये बार बार अनुष्ठान आदि करना चाहिए। जो करता है वो जीवन भर सुख प्राप्त होता है, जो नहीं करता है उनको जो है पापग्रस्त हो करके जन्म मृत्यु चक्कर में बार बार आना जाना पड़ता है। इस प्रकार बता दिए। ये जो है ये देवी भागवत आप लोग 3 महीने में पूरा 18,000 श्लोक संक्षेप के रूप में आपको बता दिए और कल से जो है अपना